इसी अखलाक की जरूरत है, आज इसी किरदार की जरूरत है। मुसलमानों मत लड़ो, बहुत लड़ चुके हैं हम। अब ये सवाल नहीं, न इनका कोई हिसाब और किताब होगा अल्लाह के यहां। बहुत लड़ चुके हैं हम इन चीजों पर। नियत ऊपर बांधना चाहिए कि नियत नीचे बांधना चाहिए, तरावी 8 रकात पढ़नी चाहिए कि 20 रकात पढ़नी चाहिए। हमने इन चीजों को उठा उठाकर हमने कई साल लगा दिए हैं, वही के वही पड़े हुए हैं। आज जरूरत है इन तमाम इख्तिलाफात को खत्म करने की। मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो। पूरा कुरान पढ़ जाइए, नबी अकरम की हदीसें पढ़ जाइए, आपको सिर्फ 25% 1/4 हिस्सा आपको सिर्फ इबादियात का मिलेगा, आपको हुकूकुल्लाह से ताल्लुक रखने वाला मिलेगा। लेकिन आप देखें तो 3/4 हिस्सा आप देखें तो आपका 3 हिस्सा आपका हुकूकुल इबाद से भरा पड़ा है। हुकूकुल इबाद से 4 हिस्से किए जाएं इस्लाम के तो 1 हिस्सा हुकूकुल्लाह से भरा है और 3 हिस्से हुकूकुल इबाद से भरे पड़े हैं। हाँ, हम इसको यूं कह सकते हैं, गौर से सुनो, कि अल्लाह अपना हक अगर मारा है किसी बंदे ने तो वो माफ कर सकता है, उसको पूरा हक है माफ करने का। लेकिन अगर किसी बंदे का हक किसी ने मारा है तो अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। हम इसको यूं कह सकते हैं, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़े तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो अपना हक माफ कर सकता है। एक बार आपको नमाज न पढ़ने पर छोड़ सकता है, अपना हक माफ कर सकता है। लेकिन याद रखना, अगर किसी की एक बालिश्त जमीन भी अगर आपने किसी की नाजायज तौर पर कब्जा करके जमा कर अगर आपने उस पर कब्जा लिया है तो याद रखना, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन भी माफ नहीं करेगा। नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह माफ कर सकता है, रोजा नहीं रखा अल्लाह माफ कर सकता है, साहिब इस्तिताअत होने के बाद भी हज नहीं किया अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन ज़कात साहिब इस्तिताअत होने के बाद ज़कात नहीं दी तो अल्लाह माफ कर सकता है। अपना हक है, माफ कर सकता है। लेकिन अगर किसी को किसी की मां की गाली आपने दी है और बगैर उससे माफी मांगे हुए आप मर गए तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। अगर 1 इंच भी जमीन आपने किसी की कब्जा कर ली और दबा ली और उसी को दिए बगैर माफी मांगे बगैर मर गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको माफ नहीं करेगा। मेरे भाइयों, इससे निकलिए कि तरावी 8 पढ़े कि 20 पढ़े, इससे निकलिए कि आमीन जोर से बोले कि आहिस्ता बोले, इससे निकलिए कि आदमी ऊपर नियत बांधे कि नीचे। सोशल मीडिया पर देख लो, एक कितना बड़ा कमबख्त और एक बेगैरत इंसान जनाजे में खड़ा होकर ऑटो रिक्शा के पास खड़ा लेकर माइक में चीख रहा है और एक आदमी का जनाजा वहीं पढ़ा जाने वाला है और चीख चीख कर कह रहा है कि जो देवबंदी और वहाबी इस मुबारक जनाजे में अगर आए हैं तो वो निकल जाएं, वो जनाजा न पढ़ें। अगर इस ऐलान के बाद भी अगर नहीं निकलते हैं तो अपनी बेइज्जती के जिम्मेदार वो खुद होंगे। ये ऐलान कर रहा है जनाजे से पहले माइक लगाकर ऑटो के ऊपर। मेरे भाइयों, तसव्वुर करिए आज के इस इल्मी माहौल में और कंप्यूटराइज्ड दौर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में इस बेगैरत को, इस कमीने को इतनी भी लाज नहीं आई कि सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। आज पूरी की पूरी कम्युनिटी एक पार्टी हमारे पीछे पड़ गई है। आज कश्मीर फाइल दिखाकर एक कौम को उकसाया जा रहा है हमें मारने के लिए, और ये बेगैरत, ये कमीना चेहरे पे दाढ़ी रख के और टोपी लगाकर बेगैरत ये कह रहा है कि वहाबी और देवबंदी इस जनाजे से निकल जाएं, वरना अपनी बेइज्जती का खुद जिम्मेदार खुद होंगे। मेरे भाइयों, जब कौम के अंदर ऐसी बदकम्बाशी पैदा हो जाए, ऐसी जिहालत पैदा हो जाए, तो फिर समझ लो कि ये कौम मर चुकी है और उसको मारने के लिए मारने वाले पैदा हो चुके हैं। और इस कौम की
हिफाजत अब अल्लाह भी नहीं करेगा। वतन की हिफाजत कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। मेरे भाइयों, ये हमारी ना इत्तेफाकी का हाल है। इसी की वजह से आप देखते जाइए, यूपी के चुनाव पर जरा नजर डाल के देखिए, कहीं हम सिर्फ 100 वोटों से हार रहे हैं, कहीं हम सिर्फ 1000 वोटों से हार रहे हैं, कहीं हम सिर्फ 500 वोटों से हार रहे हैं। और उस जगह देखिए कि 4000, 5000 और 3000 वोट लेकर हमको किसने हराया है, इसके जिम्मेदार कौन है? और ये सूरत हाल अब कौन है चीखने वाला और चिल्लाने वाला जब हमारे मदरसे पर बुलडोजर चला जाए? अब कौन है? कहां गए वो हकीकत में हमारी रहनुमाई करने वाले, हमारे लिए अपने जोशीली तकरीरें करने वाले और अपनी शेरवानियों के बटन खोलने वाले? आज कहां हैं और किस चूहे के बिल में छिपे हुए हैं? ये सब तसव्वुरात और ये ख्याली पुलाव से निकालिए, कोई आपका नहीं है, चाहे कितना आपका हमदर्द बनने की कोशिश करे। आपको खुद अक्ल शऊर से काम लेना है, आपको खुद हिकमत अमली से काम लेना है, आपको खुद समझदारी से काम लेना है। यूपी के उन हालात से हम जूझे हैं, हमने देखा है, हमने तसव्वुर किया है, हम जानते हैं उन बस्तियों को। मेरे भाइयों, जहां कपड़े उतार कर, मेरे भाइयों, गुजरात का वो मंजर भी हमने देखा है मेरे भाइयों, की जहां 8 महीने और 8.5 महीने हम की बच्चे की मां पेट में बच्चा, लेकिन इन जनसंघियों ने, इन राम भक्तों ने राम का नाम लेकर त्रिशूल से उसका भी पेट फाड़ा हो और उसका पेट फाड़ते हुए भी जय श्री राम के नारे लगाए हों। और तसव्वुर कीजिए कि उसके पेट से निकलने वाले उस बच्चे को, जो बेचारा सही से चीख भी नहीं मार सका, उसकी मां की चिता में जला दिया गया हो। कोई अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री पैदा हो और इस मंजर को दिखाए, अगर हकीकत में तूने अपनी असली मां का दूध पिया है तो, वरना मैं समझूंगा कि तेरी मां के दूध में मिलावट है, किसी असली मां ने तुझे दूध नहीं पिलाया है। मुझे फिक्र है उन कश्मीरी पंडितों की। इस्लाम किसी को उसके घर से बेदखल होने की इजाजत नहीं देता है, करने की इजाजत नहीं देता है। जो जुल्म उन कश्मीरी पंडितों पर किया गया वो जुल्म था, और जिसने भी जुल्म किया वो सब जालिम थे। सख्त से सख्त सजाएं उस वक्त की गवर्नमेंट को देना चाहिए, वो भी हमारे भाई थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एक तरफ फिल्म दिखाकर आग लगाई जाए, जबकि गुजरात का मंजर भी तुम्हारे सामने, इस पर कोई फिल्म नहीं। आज केजरीवाल ने बड़ी अच्छी बात कही है, अरविंद केजरीवाल ने, टैक्स फ्री करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? उसको यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमें और आपको सोचने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों, अक्ल शऊर से काम लेने की जरूरत है। तो ये 10,000 सहाबा ने जो अखलाक पेश किया था, उसी से इस्लाम फैला है, उसी से इस्लाम फैला है, उसी से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करिए कि हमारे अंदर वो अखलाक पैदा हो जाएं। अब अखलाक और किरदार के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है मेरे भाइयों जो हम गैर मुस्लिमों को मुतासिर कर सके। शराब हम सबसे ज्यादा पीते हैं, कितनी चीजों पर आप अब हंगामे करोगे। अब आपकी शक्ल ये बनाई जाएगी कि मुसलमान हर चीज में हंगामा करता है। कितनी चीजों पे हंगामा करोगे आप? कश्मीर फाइल बनी, हंगामा करोगे। इसके बाद हिजाब का मुद्दा उठेगा, हंगामा करोगे। अरे आप खुद अपनी लड़कियों के लिए मदरसे खोलो, आप खुद अपनी बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज बनाओ, आप खुद अपनी बच्चियों के लिए मेडिकल कॉलेज बनाओ। एक रुपया बिहार के अंदर मान लीजिए, बिहार के अंदर मान लो अगर 2 करोड़ भी मुसलमान हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, 2 करोड़ भी मुसलमान हैं, एक रुपया अगर रोज दे तो 2 करोड़ रुपए का चंदा रोज होगा। 1 महीने में कितना करोड़ हो जाएगा आप बनाओ। लेकिन ये कौम पान खाकर थूकना गवारा कर लेगी, लेकिन 1 रुपया रोज चंदा देना गवारा नहीं करेगी। सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया रोज, 1 महीने में 30 नहीं दे पाओगे। 1 रुपया रोज अगर चंदा करने लगो आप तो 2 करोड़ रुपया रोज चंदा होगा।
एक महीने में सोचिए मेरे भाइयों 60 करोड़ रुपया। 6 महीने में आप कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं? आप बनाइए और ड्रेस कायम करिए और हिजाब रखिए लड़कियों के लिए कि हमारे यहां स्कूल का ड्रेस है हिजाब। आप रखिए। कितने आप हंगामे करेंगे, कितने एहतिजाज करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे, आप एहतिजाज नहीं कर पाएंगे। अभी दूसरी चीज पेश कर दी जाएगी, दूसरी खत्म करेंगे, तीसरी चीज पेश कर दी जाएगी, तीसरी पेश करेंगे, चौथी चीज पेश कर दी जाएगी। आप कितने हंगामे करेंगे? बदपरहेजी कुछ ज़्यादा हो गई मेरे भाइयों हमसे आज। और ट्रेन का सफ़र हम करते हुए मेरी कभी 1.25 घंटे में आवाज़ नहीं बैठी है। खैर 2 घंटा मैं बोलता ही हूँ, लेकिन 1:45 बज गए हैं मेरे भाइयों। गला साथ नहीं दे पा रहा मेरा, तकलीफ़ हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा हलक में बोलते हुए, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा चीख दिया हूँ। इंशाअल्लाह कल से मेरा गला फिर ठीक होगा। हम आज माज़रत चाहते हैं आपसे, क्योंकि हम चल नहीं पा रहे हैं आगे। मैं भी किसी का बेटा हूँ, मेरी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझें, अपना एहसास पैदा करें और अक्ल व शऊर से काम लें। इस इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमा जाएं। मेरी गुजारिश है कि यही इदारे ज़िंदा रहेंगे तो आपका मुस्तकबिल रोशन होगा।